हेलो, स्वागत है आप सभी का। आपने रिक्वेस्ट किया था हिंदी नाटक साहित्य एवं रंगमंच पे वीडियो लाने के लिए, तो मैंने काफ़ी सर्च किया, उसके बाद मैंने ये बनाया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी नाटक साहित्य प्रस्तावना। हिंदी साहित्य ज्ञान की विभिन्न धाराओं का अजत्र स्रोत है। इसमें गद्य पद व चंपों का समावेश है। वैसे तो काव्य के दो प्रमुख भेद हैं, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल से यह विकसित एवं समृद्ध विधा की श्रेणी में रहा है। संस्कृत साहित्य में नाटक के महत्व के को बड़े बेबाकी से पहचाना गया है। इसीलिए कहा भी गया है कि काव्य भेदों में से नाटक सर्वाधिक रमणीय एवं लोकप्रिय विधा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि प्राचीन सभ्यता वाले यूनान एवं भारत में नाटक का विकास सदियों पहले हो गया था। नाटक को पंचम वेद कहा गया है। यह सत्य है कि श्रव्य काव्य भी है और दृश्य काव्य भी है। इसमें साहित्य, चित्रकला, संगीत, नृत्य, काव्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेशभूषा की सजावट, कपड़ों को रंगना आदि, इनमें से सभी शास्त्रों और कलाओं का आश्रय लिया जाता है। इसके बाद है आपका नाटक का स्वरूप। हिंदी साहित्य का नाटक शब्द संस्कृत में रूपक और पाश्चात्य साहित्य में ड्रामा शब्द का पर्याय है। रूपक शब्द का व्यापक अर्थ है जिसमें काव्य के सभी भेद उपभेद समेकित है, यानी कि उसमें सम्मिलित हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक का सर्वप्रथम विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है। नाटक की उत्पत्ति के सूत्र हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। भरत मुनि ने सर्वप्रथम नाटक के बारे में विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में लिखा है, जिसमें स्वभाव से ही लोक का सुख दुख समन्वित होता है तथा अंगों के आदि के द्वारा अभिनय किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। इससे और भी साधारण शब्दों में समझा जाए तो नाटक वह विधा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार अपनी भावों विचारों को दूसरों तक पहुँचाए। नाट्य नट का भाव या कम नाट्य कहलाता है। वहीं कर्म होता है नायक की उद्धत आदि अवस्थाओं का अनुकरण अथवा अभिनय कौशल के द्वारा नाट्य का अनुक्रम के साथ तदाम्य इस प्रकार की एक रूपता प्राप्त करता है। वहीं काव्य अभिनय के योग्य होता है तथा नाट्य रूपक कहलाता है। ये नाटक के स्वरूप हैं आपके। इसके बाद है आपका नाटक के तत्व। अब नाटक के तत्व में देखिए, साहित्याचार्य के अनुसार काव्य की दो प्रकार होते हैं। काव्य के दो प्रकार होते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना। दृश्य काव्य के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग नाट्य कला के अर्थ से भी होता है। दृश्य काव्य में यह काव्य की यह भेद एवं उपभेद वस्तु, नेता तथा रस के आधार पर किया जाता है। इसके तीन होते हैं, वस्तु, नेता तथा रस के आधार पर किए गए हैं। प्रत्येक रूपक या उपरूपक के लिए यह तीनों अनिवार्य हैं। अर्थात देखा जाए तो भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से दृश्य काव्य के तीन तत्व हैं, वस्तु, नेता तथा रस। इसके विपरीत आधुनिक भारतीय समालोचना शास्त्र पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित है। अतः आधुनिक समीक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी नाटक के तत्वों का विचार करना आवश्यक हो जाता है। आजकल नाटक के निम्नलिखित तत्व माने जाते हैं: कथानक पात्र और उनका चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल का चित्रण, भाषा शैली तथा रस। इसके बाद आपका धनंजय के अनुसार नाटक में तीन तत्व होते हैं, वस्तु, नेता और रस। इनके आधार पर ही उनका विभाजन होता है। इनमें वस्तु का वर्णन विशेष महत्व रखता है। वस्तु को कथा या कथा वस्तु, इतिवृत्त आदि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका देखिए पहला क्या है, नेता था, जिसमें मैं उसको डिफाइन करती हूँ कि नेता जो होता है वो नाटक का दूसरा प्रमुख तत्व होता है, नेता। इसे पात्र या चरित्र चित्रण भी कहते हैं। नाटक में जो घटनाएं घटित होती हैं वह इन्हीं पात्रों के द्वारा घटनी है। नायक जो होता है वो नाटक का प्रमुख पात्र नायक होता है, जो फल का अधिकारी या स्वामी होता है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक में यह निम्नलिखित गुण होने चाहिए: नेता विनीत, मधुर, त्यागी, चतुरप्रिय होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, पवित्र, प्रसिद्ध, वंश वाला और स्थिर युवक होना चाहिए। साथ ही आपका बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मन से युक्त,
तेजस्वी, शास्त्रों का ज्ञाता और धार्मिक होना चाहिए। ये नेता के गुण हैं। अभिनय में देखिए कि अभिनय नाटक का मुख्य तत्व क्या है? तत्व है हिंदी साहित्य कोश में अभिनय की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि मन के क्रोध आदि को प्रकट करने वाले आंगिक चेष्टाओं द्वारा किसी विषय अथवा व्यक्ति का प्रकृति अनुकरण करके प्रदर्शित करने को अभिनय कहते हैं। रंगमंच पर अभिनेता नाटक को प्रस्तुत करते हैं। अभिनेता रंगमंच पर अपने वास्तविक रूप को नकार कर नाटक के पात्र को जीवंत करता है जो उसे किरदार के रूप में मिला है। अभिनय को नाटक की आत्मा कहा गया है। जो अभिनय होता है वो 4 प्रकार के माने गए हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। जो अभिनय है उनको बांटा गया है 4 प्रकार से। आइए उनका हम जो चारों प्रकार हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि आंगिक अभिनय क्या होता है। शरीरांगों द्वारा तथा मुखादि के द्वारा किए जाने वाला अभिनय आंगिक अभिनय होता है। शरीर के विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं इस अभिनय के अंतर्गत आता है, मतलब इसके अंदर, इसके साथ ही आता है, इसके अंतर्गत, इसके अंदर ही काम करता है। यह 3 प्रकार का होता है: शरीर द्वारा, मुख द्वारा और अन्य द्वारा। वाचिक अभिनय क्या होता है? इस अभिनय का संबंध वचन से है। वाचक अभिनय के अंतर्गत स्वर, भाषा, योग, काकू आदि द्वारा भाव और अर्थ का प्रकाशन होता है। कहाँ शुद्ध भाषा का और कहाँ विकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा किस व्यक्ति को क्या कहकर संबोधित करना चाहिए, यह सब वाचक अभिनय के अंतर्गत आता है। कुछ नाटकों में मुख अभिनय भी होता है। इन्हें संवादों का अभिनय कहा जाता है। संवाद ही नाटक की आत्मा होती है। मूक अभिनय होता है जो बिना बोले किया जाता है अभिनय, वो सिर्फ इशारों से। आहार अभिनय क्या होता है? नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्र के रंगों का विवरण आहार अभिनय के अंतर्गत आता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों के आभूषण व वस्त्रों का विधान किया है। देवताओं तथा संपन्न लोगों की गौरव वर्ण में राजा का निर्देश किया है। वृद्ध को काठ का डंडा देना, सन्यासियों को भस्म और गेरुए वस्त्र धारण कराना। उसके बाद आपका सात्विक अभिनय क्या है? इस अभिनय में सात्विक भाव का वर्णन है। इसमें अंतशास्त्र भाव का प्रकाशन होता है। सामाजिक को रसायनुभूति की ओर ले जाने वाली क्रिया ही अभिनय कहलाती है। सात्विक भाव में स्तंभ, स्वेद, रोमांच, वैवड और कंप, अस्त, स्वरभंग और प्रलय, क्रोध, स्थायी भाव को प्रकट करने के लिए मुंह का लाल हो जाना, दांत पीसना, शरीर का कांपना आदि अनुभव प्रकट होते हैं। इसमें जो होता है आपका, ये इसमें जो भाव होते हैं, जो उनका गुस्सा होता है, जो उनकी खुशी होती है, जो उनके चेहरे के भाव होते हैं, वो यहाँ पे क्या किए जाते हैं? प्रकट किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि उनके जो भी चेहरे के भाव हैं वो लोगों को पता चल सके कि वो किस भाव से लोग बोल रहे हैं। उनका जो शरीर होता है, तभी तो भाव की जब भाव चेंज होता है तभी तो नाटक में इंसान नाटक को देखता है, तो उससे उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो आगे चलकर मैं जल्द ही जो नाटक के रंगमंच का जो प्रकार है वो उसकी वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं रस। सहृदयों की रस की अनुभूति करना ही नाटक का मुख्य प्रयोजन है। अतः नाटक में रस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन की सभी घटनाएं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, काव्य नाटक में वर्णित होने पर सुखमय बन जाती है। पर यह काव्य लौकिक सुख से भिन्न होता है और काव्य सुख को भारतीय काव्य शास्त्र में रस कहते हैं। रास शब्द के कई अर्थ होते हैं: पदार्थ का रस, आयुर्वेद का रस, मोक्ष या भक्ति का रस या साहित्य का रस। नाटक के प्रकार देखिए। नाटक शब्द का प्राचीन नाम संस्कृत साहित्य में रूपक ज्ञात होता है। इसी रूपक में 10 भेद किए गए हैं। उसमें नाटक को ही सर्वप्रथम व सर्व प्रमुख स्थान दिया गया है। वर्तमान में हिंदी भाषा में अंग्रेजी के ड्रामा शब्द के अनुकरण पर नाटक शब्द चल रहा है। वास्तव में ड्रामा शब्द को बंधित करने वाला शब्द संस्कृत साहित्य में नाटक नहीं, नाट्य है। भारतीय काव्य शास्त्र के आदि ग्रंथ भरत मुनि द्वारा प्रेषित नाट्य शास्त्र में रूपक के लिए नाटक शब्द का प्रयोग किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 20वें अध्याय में 10 रूप विधान के अंतर्गत 11 प्रकार के नाटकों का विवेचन किया है। साथ में चलते हैं नाटक के प्रकार देख लेते हैं। नाटक के 10 प्रकार होते हैं, अर्थात नाटक की कथा वस्तु पुराण, इतिहास आदि से प्रसिद्ध होनी चाहिए। श्रृंगार तथा वीर रस इनमें से शेष रस प्रधान रस के अंग होकर वर्णित किए गए हैं। नाटक के जो प्रकार होते हैं, मे बी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको एक बार सही से पढ़ लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहला है जो उसका प्रकार है प्रकरण है। प्रकरण की कथा वस्तु लौकिक एवं कवि की कल्पना होती है। इसका नायक ब्राह्मण या वैश्य होना चाहिए जो धीर प्रशांत हो एवं धर्म, अर्थ, काम और आसक्त हो।
किंतु उसकी कार्य सिद्धि विघ्नों से युक्त हो। इसकी नायिका कुलीन स्त्री अथवा वैश्य होती हैं। कहीं यह दोनों ही नायिकाएं होती हैं। शेष संध्या और रस नाटक के समान ही होने चाहिए। भाण क्या होता है, यह भी एक रूपक का भेद है। इसके विषय में डॉक्टर ऋषि कुमार चतुर्वेदी ने निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। धूर्त के चरित्र से युक्त, अनेक अवस्थाओं से व्याप्त और एक ही अंक का और एक ही पात्र का नाटक भाण होता है। इसका पात्र कोई विट्ट होता है। यह बुद्धिमान और पंडित होता है, जो अपने तथा दूसरों के धूर्ततापूर्ण कृतियों को आकाश भसित की युक्ति द्वारा व्यक्त करता है। व्यायोग क्या होता है, इसकी कथा वस्तु पुराण तथा इतिहास से प्रसिद्ध होती है। नायक प्रसिद्ध राजर्षि अथवा दिव्य और धीरोदत्त होता है। यह गर्व एवं विमर्श संधियों से रहित होता है। हास्य, श्रृंगार और शांत रसों से भिन्न रस होता है। कैसिकी वृत्ति नहीं होती है। इसमें युद्ध का वर्णन होता है, जो स्त्री के निमित्त नहीं किया जाता। इसमें एक दिन के चरित्र को दिखलाने वाला एक अंक होता है। पुरुष पात्र अधिक और स्त्री पात्र इसमें कम होते हैं। तो ये आपके 3 प्रकार हैं और आगे जितने भी प्रकार हैं मैंने वो वर्णन किया है। बाकी जो नाटक का रंगमंच है उसकी वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी। सो चलिए आगे लेके चलते हैं। समवकार क्या होता है, जिसमें अनेक प्रयोजन भली भांति सिद्ध किए जाते हैं, वह समय वकार है। इसमें देव और असुरों से संबंधित पुराण और इतिहास में प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है। इसमें विमर्श संधि को छोड़कर अन्य 4 संधियाँ होती हैं। डीम क्या होता है, डीम की कथा वस्तु प्रसिद्ध होती है। इसमें देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, भूत, प्रेत और पिशाच आदि 16 धीरोदत्त नायक होते हैं। यह हास्य रस और श्रृंगार रस का 6 रस होते हैं। इसमें रौद्र रस मुख्य होता है। विमर्श संधि को छोड़कर अन्य चार संधि से युक्त होता है। इसमें माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध आदि से युक्त तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से युक्त होता है। विधि क्या होता है, इसकी कथा वस्तु कल्पित होती है। एक अंक होता है, कैसिकी की वृद्धि होती है। इसमें मुख्य निर्वहन संधि होती है। इसका प्रधान रस श्रृंगार होता है। शेष से अन्य रस गौण होते हैं। इसमें 1 या 2 पात्र होते हैं। विधि के 13 अंग होते हैं। इसके साथ आपका है इहा मृग। इसकी कथा वस्तु मिश्रित होती है तथा 4 अंक होते हैं। इसमें मुख्य प्रति मुख्य निर्वाह संधि होती है। बिना किसी नियम के मनुष्य तथा देव नायक और प्रतिनाल नायक है, जो इतिहास प्रसिद्ध तथा विरोध तत्व होते हैं। वह अलभ्य है। दिव्य नायिका अपहरण आदि के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। श्रृंगार रस होना चाहिए। इसमें वध की अवस्था तक पहुँचे हुए भी वीर का वध नहीं करना चाहिए। यही इसमें वीर की पहचान है। बाकी इसमें 2 और इसके टाइप हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।